अपनी धाकड़ बोली, छोटी सी हाइट, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल, कमाल के डायलॉग्स, बेहतरीन कॉमेडी और एक्टिंग के दम पर पूरे इंडिया को दीवाना बना चुके छोटू दादा का नाम तो आपने सुना ही होगा और कभी ना कभी तो आपने भी इनकी वीडियोस को देखकर बत्तीसी जरूर चमकाई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कितना हाई फाई है? ये कितने नेटवर्थ के मालिक है? छोटू दादा किस कार में घूमते हैं? इनका घर कैसा है? क्या इनकी शादी हो चुकी है? ये इतने फेमस कैसे हुए? वेल, अगर नहीं तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको इनसे जरूर हर जुड़े सवाल का जवाब देने वाले हैं। भाई, ऐसा कहा जाता है कि ऊंचा कद मतलब ज्यादा तरक्की, मतलब आपका कद यानी हाइट जितना ज्यादा ऊंचा होगा तरक्की उतनी ज्यादा मिलेगी। लेकिन इस कहावत को सिरे से खारिज कर दिखाया है छोटू दादा ने, जिनकी हाइट महज 4.5 फीट और वजन सिर्फ 30 किलो का है। लेकिन फिर भी आज वो उन ज्यादा हाइट वालों से कई गुना ऊपर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि छोटू दादा का असली नाम शफीक नाटिया है, लेकिन आज उन्हें उनके रियल नेम से ज्यादा रील नेम से पहचाना जाता है। छोटू दादा एक फेमस यूट्यूबर, कॉमेडियन और एक्टर हैं जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन एक जमाने में यही करोड़ों का मालिक पाई पाई को मोहताज था। हाल ऐसा था कि छोटू दादा को अपने परिवार संभालने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर में ना तो ढंग का खाना था, ना पहनने को ढंग के कपड़े और ना ही एक अच्छा लाइफस्टाइल। ऊपर से छोटी हाइट होने की वजह से लोगों के ताने, जली कटी बातें जो अक्सर छोटू दादा को परेशान कर जाया करती थी। पर 2016 में जो हुआ उसने तो छोटू दादा की लाइफ ही बदल दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2016 में, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले न्यू व्यूअर्स पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। दरअसल 25 नवंबर 1991 को महाराष्ट्र के मालेगांव में जन्मे छोटू दादा के घर के माली हालात कुछ ठीक नहीं थे। छोटू के पिता शेख नसीर और माँ दोनों छोटू की तरह कम हाइट के थे, जिस वजह से कामकाज कुछ खास नहीं था। ऊपर से छोटू का परिवार भी काफी बड़ा था, इसलिए खर्च भी ज्यादा थे। लेकिन खर्चों को चलाने वाला सिर्फ एक शेख नसीर, इसलिए दिन पर दिन घर की तंगी बढ़ती जा रही थी। हालांकि इस रोज तक छोटू दादा बेलगांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। लेकिन परिवार की हालत ज्यादा खराब होती देख उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया ताकि वो परिवार की मदद कर सके। और इस तरह छोटू दादा सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके और फिर उन्होंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। छोटू दादा बेशक काम करना चाहते थे, लेकिन कम हाइट के चलते उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग तो उनका मजाक तक बनाया करते थे। लोग अक्सर उनकी कम हाइट के चलते उन्हें चिढ़ाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन छोटू बड़े मजाकी और खुशमिजाज किस्म के बंदे थे, इसलिए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन ये भी सच है कि छोटू को कभी भी एक्टिंग लाइन, कॉमेडी लाइन में नहीं आना था, ना ही उन्होंने कभी यूट्यूब को एज करियर के तौर पर देखा था। उन्हें तो यूट्यूबर बनने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि वो तो सिंपल मेहनत मजदूरी करना चाहते थे ताकि परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। और सच तो ये भी है कि छोटू को लगता था कि दुनिया उनकी हाइट की वजह से उन्हें कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी। बात है 2016 की, जब छोटू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पहुंचे। तब मालेगांव में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसे छोटू दादा ने देखा। इत्तेफाक से शूटिंग में कैमरामैन थे असीम अंजुम, जो छोटू दादा को जानते थे। लिहाजा असीम ने छोटू दादा की मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर आसिफ अलबेला से करवाई। आसिफ को भी छोटू पसंद आए और उन्हें फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। यहीं से छोटू के एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। यहीं से शफीक नाटिया लोगों के लिए छोटू दादा भी बन गए। देखते ही देखते उन्हें सीरियल्स के ऑफर आने लगे और छोटू दादा ने मालेगांव का चिंटू बन गया जेंटलमैन, चिंटू पिंटू जैसे कई कॉमेडी सीरियल्स में काम किया। इन सीरियल्स में बेशक छोटू दादा की एक्टिंग, कॉमेडी और एक्सप्रेशंस की तारीफ हुई, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि ये सभी सीरियल्स बहुत जल्दी बंद हो गए, जिसके चलते छोटू दादा को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो असली हकदार थे। पर इतना भी तय था कि अब छोटू दादा एक्टिंग लाइन में ही कुछ करना चाहते थे। इधर कॉमेडी शोज के बंद होने के बाद डायरेक्टर अकरम खान भी बेरोजगार हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कि तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। फिर क्या था, अकरम ने खानदेशी मूवीज नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया और एक्टिंग के लिए छोटू दादा को बुला लिया। इसके बाद तो छोटू दादा की निकल पड़ी। उन्हें कई यूट्यूब प्रोडक्शन हाउस से काम करने का ऑफर आने लगा और छोटू दादा भी एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने DSS प्रोडक्शन हाउस JKK एंटरटेनमेंट के साथ काम किया। पर छोटू दादा का गहरा लगाव रहा खानदेशी मूवीज और JKK प्रोडक्शन हाउस के साथ, क्योंकि इन चैनल्स पर अपलोड हुई छोटू दादा की वीडियोस को अच्छे व्यूज मिले। मतलब उनकी गोलगप्पे वाली वीडियोस तो 1.6 मिलियन व्यूज का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। इस तरह छोटू दादा का खत्म होता करियर एक बार फिर से उठा और ऐसा उठा कि उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में फेमस बना दिया। आज वो 4 से 5 यूट्यूब चैनल्स के लिए काम करते हैं और अपनी मजाकिया हरकतों का कॉमेडी वीडियोस से लोगों को जमकर हंसाते हैं। उनकी वीडियोस को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि करोड़ों लोग उनकी वीडियोस को देखते हैं। गुजरते समय के साथ साथ छोटू दादा अच्छी कमाई करने लगे, इसलिए उन्होंने खुद का भी प्रोडक्शन हाउस बना डाला और अब तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मालेगांव के एक मामूली से छोटू दादा ने आज इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि उन्हें एशिया के नंबर 3 क्रिएटर होने का दर्जा भी मिल चुका है। खैर दोस्तों, ये तो रही छोटू दादा के करियर की कहानी। चलिए अब हम आपको उनके लाइफस्टाइल से रूबरू करवाते हैं। बता दें कि छोटू दादा फिलहाल छोटू की मस्ती, छोटू की कॉमेडी और छोटू की सुपर कॉमेडी नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब पर उन्हें 15 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। 2023 के हिसाब से छोटू दादा 32 साल के हो चुके हैं। उनकी नेशनलिटी भारतीय है और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। कॉलेज उन्होंने किया नहीं है और स्कूलिंग भी मालेगांव के सरकारी स्कूल से ही की है। इनकी 2 बहनें और 4 भाई हैं और फिलहाल हमारे छोटू दादा की शादी भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, छोटू दादा हैप्पीली मैरिड हैं और उनकी पत्नी का नाम है नरगिस। नरगिस छोटू दादा की तरह ही कम हाइट रखती हैं, लेकिन वो बेहद सुंदर है और नरगिस के साथ 7 जन्म के वादे छोटू दादा ने 17 अगस्त 2019 को किए थे, यानी इसी दिन छोटू दादा की शादी हुई थी। आज इन दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम है हसीम। छोटू दादा
दादा सादा जीवन उच्च विचार टाइप इंसान है जो हमेशा सिंपल रहना पसंद करते हैं। आज उनके पास इतना पैसा है कि वो दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपने से उसी छोटे से मालिकाओं में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बात अगर हम उनकी पसंद नापसंद की करें तो छोटू दादा को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा भाईजान यानी कि सलमान खान पसंद है और वो उनकी फिल्में देखना कभी मिस नहीं करते हैं। वहीं एक्ट्रेस में छोटू दादा को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कैटरीना कैफ, जिनकी खूबसूरती के वो दीवाने हैं। यूट्यूबर्स में उन्हें कैरी मिनाटी, भुवन बम, अमित बढ़ाना, सौरभ जोशी ब्लॉग्स, आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल जैसे कंटेंट क्रिएटर बेहद पसंद है और वो इन सभी को फॉलो भी करते हैं। वैसे छोटू दादा को गाने सुनने का भी बड़ा शौक है और वो सिंगर्स में मोहम्मद रफी साहब और अमक कुमार निगम को खासा पसंद करते हैं। मोहम्मद रफी के तो वो जैसे दीवाने ही हैं। वहीं इनके फेवरेट फिल्म है शोले, KGF 2 और ब्रह्मास्त्र। फिल्म डायरेक्टर्स में उन्हें अकरम खान बेहद पसंद है और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर अकरम ना होते तो शायद छोटू दादा का करियर अब तक डूब चुका होता। उनका पसंदीदा रंग है दोस्तों लाल, हरा और एवरग्रीन ब्लैक यानी काला। पेट के रूप में वो डॉग्स को पसंद करते हैं और फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो वो मुंबई गोवा घूमना पसंद करते हैं। घूमने के लिए गाड़ी की बात करें तो छोटू दादा के पास फिलहाल एक ही गाड़ी है जिसका नाम है इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी की कीमत 23 लाख के आसपास है। बात अगर करें उनकी कमाई और नेटवर्थ की तो दोस्तों छोटू दादा की वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज जाते हैं और वो कुल 4 यूट्यूब चैनल्स को चलाते हैं। इसके अलावा कई प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम करते हैं। कुल मिलाकर वो महीने का 40 से 50 लाख तक कमा लेते हैं। इस तरह उनकी जो कुल संपत्ति है वो 2 से 3 मिलियन डॉलर्स तक की है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 32 से 40 करोड़ रुपए के मालिक है छोटू दादा। लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। छोटू दादा बताते हैं कि सभी कामयाबी देखते हैं, पैरों पर पड़े छाले किसी को नजर नहीं आते। एक समय था जब अपने स्ट्रगलिंग दिनों में छोटू दादा ने वड़ा पाव खाकर भी गुजारा किया था। परिवार की तंगी देखकर वो बहुत परेशान भी हुआ करते थे, लेकिन छोटू ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा और आज उनकी मेहनत का ही रंग है कि वो एक कामयाब और सफल इंसान है। छोटू दादा सही कहते हैं कि अगर आप मेहनती हैं तो किस्मत आप पर सब कुछ लुटा देगी, बस सब्र रखना सीखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको छोटू दादा की लाइफस्टाइल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।